हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों बड़ी अम्मा जी। ठीक है, बड़ी अम्मा जी हमारे पाठ का नाम है। इसमें पढ़ते हैं हम क्या दिया गया है। चलिए, संतोष की परिभाषा बताते हुए मोहनिषद में कहा गया है कि अप्राप्य वस्तु के लिए चिंता न करना और प्राप्य वस्तु के लिए सम रहना संतोष है। संतोष हमारे इस भौतिक जीवन का एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे हमारे मन में किसी प्रकार की कुंठा, हीनता, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, घृणा आदि विकार नहीं आते। जब भी जीवन में संतोष का स्थान लोभ ग्रहण करता है, वहीं से संकट की घड़ियां प्रारंभ हो जाती हैं। असंतुष्ट व्यक्ति अतृप्त इच्छाएं लकड़ी में लगे दीमक के समान उसे धीरे धीरे खोखला करती हुई जीवन को एक दिन समाप्त कर देती है। अतः महती आवश्यकता है कि जीवन में संतोष का संग न त्यागा जाए। संतोष होना बहुत आवश्यक है हमारी जीवन में। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। बड़ी अम्मा जी निखिल की दादी थी। जो बड़ी अम्मा नाम है वो कौन थी? निखिल की दादी थी। मोहल्ले भर में इसी नाम से प्रसिद्ध थी। एक दिन वे प्रातःकाल सब्जी मंडी से लौट रही थी। वे कुछ ही दूर चली थी। उन्होंने देखा कि 3 व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं। उनमें से एक की हथेली पर सोने का चमचमाता हुआ टुकड़ा रखा था। एक आदमी कह रहा था, यह सड़क पर पड़ा हुआ था, मैंने तुम्हें बताया इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। दूसरा कह रहा था, यह मैंने उठाया इसलिए यह मेरा अधिकार है। तीसरा कह रहा था, वाह भाई वाह, हम तीनों के साथ साथ थे, तीनों को यह टुकड़ा मिला इसलिए इस पर तीनों का अधिकार है। बड़ी अम्मा जी उसे देखकर एक पल में ठिठकी, फिर से आगे बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि मुझे क्या, मैं अपने रास्ते पर जाऊं। इनका तो आज सुबह सुबह भाग्य खुल गया। परंतु वे दौड़ते हुए उनके पास आए और कहने लगे, अम्मा जी आप इस बात को किसी से न कहना, हम तो गरीब आदमी हैं। आज तो भगवान की बड़ी कृपा हुई है जो यह सोने का टुकड़ा सड़क पर पड़ा हुआ मिल गया। हमारे दुख दरिद्र दुख दिनों के जो कुछ दिनों के तो मिट ही जाएंगे, यानी कुछ दिन के लिए तो हमें आरामदायक जीवन बिताने को मिल ही जाएगा। उनके दौड़कर आने से अम्मा जी एक पल चौकी पर, फिर कहने लगी, अरे मैं क्यों किसी से कहने लगी, जैसा तुम्हारा मन आए वैसा करो। पर अच्छा तो यह था कि तुम इसे थाने में जमा करा देते, इसकी चीज होगी इसे मिल जाएगी। अब अम्मा जी जो थी उन्होंने उन्हें सलाह दी, जिसकी चीज होगी उसे मिल जाएगी, थाने में जमा कर दो। एक आदमी अम्मा जी के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, अम्मा जी हम ऐसा ही करते, पर हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास पेट भर खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हमारे बच्चों के पास न पेट भर खाने को है न तन ढकने के लिए कपड़ा, इसलिए मजबूरी में हमें यह पाप करना पड़ रहा है। अम्मा जी चुप रही। तभी दूसरे आदमी ने कहने लगा कि माता जी हम इस टुकड़े के 4 बराबर हिस्से कर लेंगे, जिसमें एक हिस्सा आपका होगा। तो ना भाई ना, मेरे पास तो भगवान का दिया बहुत है, पराई माल से कोई धनवान नहीं बन सकता, सुख नहीं पा सकता, तुम यह अपने पास ही रखो, अम्मा जी बोली। अब तीसरा आदमी बोला, नहीं माता जी, अब तो आप भी इसमें हिस्सेदार होंगी। हमारा यह उसूल है कि हर चीज को मिल बांट कर लेते हैं। हम तीनों के साथ साथ आपने भी तो सोने का टुकड़ा देखा है, फिर भला इसमें आपका हिस्सा क्यों ना होगा, हम तो आपको देकर ही मानेंगे। हाँ यह ठीक है, जब सभी को हिस्सा मिल जाएगा तो फिर किसी की पुलिस में शिकायत करने का डर भी नहीं रहेगा। पहला आदमी बोला, अम्मा जी बहू तेरी न करती रही, पर तीनों आदमी सोने के टुकड़े को 4 भागों में तोड़ने में जुट रहे। सोने का टुकड़ा भारी और ठोस था, भला कैसे टूट सकता था। हार कर एक आदमी ने इसे बड़ी अम्मा जी के हाथ पर रखते हुए कहा, आप बड़ी हैं और हमारी पूज्य हैं, इसलिए आप ही बराबर बराबर 4 भागों में इसे बांट दीजिए। सोने की चमक से अम्मा जी की आंखें भी चौंधिया गईं। उनके मन में लालच समा गया। वे सोचने लगी, इसे यह कहीं से चुराकर तो नहीं लाए, फिर भला यदि मुझे भी हिस्सा मिल जाता है तो क्या पाप है। अम्मा जी ने सोने के इस टुकड़े को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह न टूटा। तभी एक आदमी बोला, माता जी जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें देख ले और हम पकड़े जाएं। सड़क पर लोग आने जाने वाले शुरू हो गए हैं। पकड़े जाने का नाम सुनकर अम्मा जी हड़बड़ा गई। वह देखकर दूसरा आदमी कहने लगा, माता जी यदि आपको ठीक लगे तो ऐसा कीजिए, आप यह सोना रख लीजिए और हमें अपना हार दे दीजिए। सोने का टुकड़ा आपके हार से भारी होगा, पर क्या किया जाए, यह तो टूट ही नहीं रहा। हार को तो तोड़कर हिस्से पर
बांट भी लेंगे, जो हार है उसे तो तोड़कर हम आपस में बांट लेंगे। अब बड़ी अम्मा जी अपना लालच न रोक सकी, उन्होंने सोचा आखिर इसमें बुरा भी क्या है, हार के बदले में हार भी भारी हो, सोने का टुकड़ा मिल रहा है, हार में से भी मेरा हिस्सा होगा सो अलग। उन्होंने झटपट अपने गले में सोने का हार उतार कर दिया। पलक झपकते ही एक आदमी उसके 4 टुकड़े कर दिए और एक एक टुकड़ा सभी को दे दिया। यद्यपि हम तीनों घाटों में रहे हैं, पर समय पर आपने सहायता कर दिया, यही सबसे बड़ी बात है। यह तो माँ है, माँ से बराबरी कैसी। अच्छा माता जी नमस्ते, वे तीनों आदमी बोले। यह कहकर वे सभी तेजी से इधर उधर अलग दिशाओं में चले गए। अम्मा जी भी बहुत प्रसन्न होती हुई अपने घर लौटी। आज उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वे अपनी बुद्धिमानी पर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वे सोच रही थी कि आज फिर घर वाले और पड़ोसी उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करेंगे। वे अपनी तेजी और अक्लमंदी के लिए सभी में प्रसिद्ध थी। बड़ी अम्मा जी का घर लौटी। निखिल के पिताजी ऑफिस से जा चुके थे। उन्होंने निखिल की माँ को सारी बातें हंस हंस कर बतलाई। निखिल की माँ को शक हुआ, पर वे उस समय कुछ न बोली और हाँ हूँ करती रही। खाना पीना खत्म होने के बाद दोपहर में निखिल की माँ बोली, अम्मा जी चलिए उस सोने को दिखा लाए। अरे बहू, शुद्ध सोना है, मेरी अनुभव आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती, तू तो बेकार में संदेह कर रही है। निखिल की माँ बोली, अम्मा जी चलिए तो तुलवाकर उसके वजन का ही पता लगा लेंगे, इससे उसके मूल्य पर आपके लाभ का भी पता चल जाएगा। आपको भगवान का प्रसाद भी बांटना है ना। अरे हाँ, यह तुमने अच्छी बात याद दिलाई, अम्मा जी ने कहा और वे झटपट बाहर के लिए तैयार हो गई। सुनार के सोने के टुकड़े को अच्छी तरह से निखर परख कर बताया, माता जी यह तो पीतल का टुकड़ा है, इस पर सोने की पॉलिश की हुई है। यह सुनकर अम्मा जी का दिल धक से रह गया। हाय रे कहकर वे बैठ गई। कुछ देर बाद जैसे तैसे घर वापस लौटी। 2-4 दिन उनसे खाना न खाया गया। वे बार बार अपने आप को कोसती रही। जरा से लालच में फंसकर वे अपना भारी नुकसान कर बैठी। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है पाठ से, कि लालच बहुत बहुत बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए जैसे अम्मा जी ने किया। तो चलिए पाठ को ख़त्म करते हैं और ऐसे ही चटपटे मज़ेदार पाठ के साथ हम मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।